बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। आज मैंने मुर्ग चने बनाए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल बाज़ार जैसे रेस्टोरेंट स्टाइल के मुर्ग चने ओरिजिनल टेस्ट के अंदर मैंने तैयार किए हैं। अगर आपको मुर्ग चने पसंद हैं और आप इसकी ओरिजिनल रेसिपी को देखना चाहते हैं और आप ख़ुद से ओरिजिनल रेसिपी में बनाना चाहते हैं तो आज मैं आपके साथ इसकी ओरिजिनल रेसिपी जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए आइए जल्दी से शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक पहुंचे। मुर्ग चने हम बना रहे हैं तो इसके लिए हमें चाहिए होगा चने और चिकन हमने ले लिया है आधा किलो। इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब हम सबसे पहले चिकन को साइड पर करते हैं और मैं सबसे पहले आपको चनों के बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैंने इनको क्या किया था। रात मैंने 2.5 कप यानी कि 2.5 कप चने लिए थे तो उनको मैंने खुले पानी में भिगो दिया था। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून मीठा सोडा डाला था, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा। सुबह उठकर मैंने चनों को अच्छे तरीके से 3-4 दफ़ा पानी के साथ वॉश कर लिया था, चेंज कर के वॉश किया है। अब हम इनको बॉइल्ड करेंगे। यहाँ पर हमने पानी को बॉइल्ड होने के लिए रख दिया था। ये जो हमने चनों को वॉश कर लिया था इनको अब हम इस पानी के अंदर डाल देंगे। ऐसे आधा किलो अगर हमारे पास चने हैं तो हमने 1 किलो पानी या 1.25 किलो पानी के करीब हमने लेना है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट और 1 टीस्पून ऑफ बाइकार्बोनेट सोडा, मीठा सोडा। सॉल्ट और सोडे को डालकर अब हम इसके ऊपर ऐसे लिड को बंद कर देंगे और पकने के लिए इसको छोड़ देंगे उतनी देर तक जितनी देर तक हमारे ये जो चने हैं वो गल ना जाएं। ऐसे लिड को मैंने थोड़ा सा ओपन ही छोड़ा है। अगर हम फुली बंद कर देंगे तो फिर वो जो पानी है चनों का वो उबल कर बाहर आता है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड ही लिड को रखना है। अब चनों को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। अब जो ऊपर थोड़ी सी फोम सी है उसको हम हटा लेंगे। अब हम लिड को फुली बंद कर देंगे ऐसे और फ्लेम को हमने लो पर कर लेना है। तो इनको अब पकने देना है अंटल ये फुली डन ना हो जाए। चनों को उबलते हुए तकरीबन 45 मिनट्स हो गए थे। अब ये तकरीबन डन हो गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तकरीबन कुछ चने इनके अंदर जो हैं वो साबुत हैं और कुछ चने जो हैं वो टूट चुके हैं। या ऐसे ही हमें चने बॉइल्ड करने हैं कि कुछ साबुत रह जाएं और कुछ जो हैं वो टूट जाएं। इसी तरह के ही हमें चने रिक्वायर्ड हैं। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर लेती हूँ। थोड़ी देर के बाद फिर मैं इन चनों का जो पानी है 1.5 कप जितना भी निकले उनको मैं सेपरेट कर लूँगी चनों में से। अब हम मुर्ग चनों के लिए एक मसाला तैयार करेंगे। ये इसका बहुत ही मेन पार्ट है। इसके बगैर जो है मुर्ग चनों का जो टेस्ट है वो बिल्कुल वो ओरिजिनल नहीं बनेगा। ये बहुत ज़रूरी है मसाला हमें। 5 यहाँ पर मेरे पास इस मसाले को तैयार करने के लिए लौंगे हैं। 2 स्टार अनीस है मेरे पास। इनको मैं छोटे ऐसे पीसीस में तोड़ लेती हूँ। बादियान खताई, 1/2 टीस्पून काली मिर्चें हैं साबुत वाली, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, जायफल का पीस है छोटा सा यहाँ पर मेरे पास, जावित्री है छोटे छोटे यहाँ पर मेरे पास जावित्री के तकरीबन 3-4 फूल हैं। अगर आपके पास पिसी हुई ऑलरेडी हैं तो फिर आप दोनों में से क्वार्टर टीस्पून दोनों का डाल लीजिएगा। सब्ज़ इलायची और ये 2 पीस हमें सिनेमन स्टिक्स के चाहिए दालचीनी के। इनको भी मैं छोटे पीसीस में ऐसे तोड़ूंगी, पीसने में आसानी हो जाए। अब मैं इनको पीस कर आपको दिखाती हूँ। हमने मसालों को तैयार कर लिया। ये हमारे मुर्ग चनों का मसाला तैयार है। अब यहाँ पर हमने कुकिंग पॉट ले लिया है। फ्लेम को हम ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर हम ऑयल ले रहे हैं, कुकिंग ऑयल। ये 1 कप से थोड़ा सा कम है, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा।
अब हम इसके अंदर डालेंगे छोटी साइज़ का एक मेरे पास अनियन था, उसको मैंने ऐसे फाइन स्लाइसेस में काट लिया है। हमने ज़्यादा अनियन नहीं डालना, थोड़ा सा ही डालना है, लेकिन डालना ज़रूरी है क्योंकि हम मुर्ग चने बना रहे हैं तो ज़ाहिर है हमने मसाला तैयार करने के लिए अनियन का होना बहुत ज़रूरी है। अब हम अनियन को ऐसे फ्राई करेंगे उतनी देर तक कि जितनी देर तक ये स्लाइटली जो है वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब यहाँ पर जो हमारा अनियन है वो हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया। हमने बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, फिर ये जो हमारे मुर्ग चने हैं इनका जो टेस्ट है ना वो सही नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। हमने ओरिजिनल टेस्ट लेना है। अब हम इसके अंदर डालेंगे, यहाँ पर मेरे पास है 1 टेबलस्पून फुल गार्लिक और जिंजर पिसा हुआ। और इसके साथ ही यहाँ पर जो हमारे पास आधा किलो चिकन था, इसको मैंने वॉश करके रखा हुआ था, इसको भी ऐड कर लेंगे। अब हम चिकन को अनियन और गार्लिक जिंजर के साथ फ्राई करेंगे। ये जो रेसिपी है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ही ख़ास रेसिपी है। यकीन माने जब आप मेरे इस तरीके को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके ये जो मुर्ग चने हैं वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल के बनेंगे और खाने वाला ये कह ही नहीं सकता कि ये घर में बने हुए हैं। ये मेरी बहुत पुरानी रेसिपी है, कई सालों से मैं इस रेसिपी को अपने घर में यूज़ कर रही हूँ। अब हमने चिकन को फ्राई कर लिया है तकरीबन 5 से 7 मिनट तक के लिए। अब हमने यहाँ पर एक मैंने लिया था टमाटर, उसके मैंने छिलके जो थे वो उतार लिए थे ऊपर से और उसकी मैंने पेस्ट बना ली है। थोड़ा सा पानी डालकर टमाटर के अंदर तो मैंने इस तरह प्यूरी सी पेस्ट सी बना ली है। इसको अब ऐड कर देंगे। ये 1 टमाटर था मेरे पास। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टीस्पून चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी का लेंगे, मिक्स करेंगे ऐसे। चिली फ्लेक्स हम ले रहे हैं 1/2 टीस्पून। अब हम फिर से भूनेंगे चिकन को, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और लिड को हम बंद कर लेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि चिकन के अंदर से जो सारा पानी है वो रिलीज़ हो जाए। अब ये जो हमारा चिकन है वो मसाले के अंदर अच्छे तरीके से भुन भी चुका है और गल भी चुका है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टीस्पून गरम मसाला। और ये जो मैंने मसाला मुर्ग चनों के लिए तैयार किया था उसमें से हमने 1 टेबलस्पून डालना है मसाला। इस मसाले के साथ ही इसका जो टेस्ट है वो आएगा। अब हमने अच्छे तरीके से इनको मसालों के साथ चिकन को भून लेना है, ताकि जो मसाले का फ्लेवर है उसका जो अरोमा है वो हमारे मसाले में आ जाए। जितना अच्छा हम भूनेंगे इस पॉइंट पर, उतना ही हमारा जो मुर्ग चने हैं वो उतने ही अच्छे तैयार होंगे, उतने ही टेस्टी होंगे। अब यहाँ पर एक और हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, वो ये है कि ज़ीरा और ये जो साबुत धनिया, इन दोनों को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था। वो दूसरे मसालों को हमने ड्राई रोस्ट नहीं किया था, ज़ीरा उसमें भी डला है लेकिन वो ड्राई रोस्ट नहीं था, नॉर्मल था। इसमें अब हम इस पॉइंट पर हम डालेंगे भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और भुना हुआ कुटा हुआ जो हमारा धनिया है साबुत, उसको मैंने क्रश्ड कर लिया है, पीसा नहीं है, क्रश्ड करना है हमने। पीसने से फ्लेवर और तरह का आता है, क्रश्ड करने का फ्लेवर जो है वो डिफरेंट आता है। दोनों के टेस्ट में फिर फ़र्क हो जाता है। थोड़ी थोड़ी इस तरह की चीज़ों से ही फ्लेवर जो है हमारा वो
अच्छा भी आ सकता है और नहीं भी अच्छा आ सकता है। इन चीज़ों का ख्याल रखना है। यहाँ पर आप देखेंगे कितना प्यारा माशाल्लाह जो चिकन का मसाला है, जो हमारे चने हैं इसमें डालने के लिए रेडी हो चुका है। 1 मिनट तक अब हम इसको भूनते जाएंगे ऐसे ही। फिर हम इसके अंदर चनों को ऐड कर लेंगे। अब हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट को आपने अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने पानी का कोई भी टच नहीं किया, पानी नहीं हमने इसको थोड़ा सा भी डाला इसके अंदर। इसी तरह हमने अपने सारे मसालों को फ्राई किया है। जब हमने चनों का मसाला डालना है फिर हमने पानी नहीं डालना कुछ देर तक के लिए। जब ये भून जाएंगे मसाला सारा तो फिर अब हम पानी इसके अंदर डालेंगे। थोड़ा सा हल्का सा मैं पानी डाल रही हूँ इसके अंदर। ये वही पानी है जिसमें हमने चनों को बॉइल्ड किया था। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो चिकन है उसका जो मसाला है उसकी जो लुक है वो बिल्कुल मुर्ग चनों जैसी आ गई है। वो भी थोड़े डार्क से होते हैं ऐसे। ये रेसिपी मैं आपके लिए बहुत ही ख़ास लेकर आई हूँ। अल्लाह करे ये रेसिपी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो। जब जब भी आप ये बनाएं तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे ये जो हमने चने बॉइल्ड किए थे। इनमें से मैंने ज़्यादातर पानी जो था वो मैंने निकाल लिया था, थोड़ा सा इसके अंदर ही है। अब हम इस पॉइंट पर इन चनों को ऐड कर देंगे मसाले के अंदर ऐसे। एक और ख़ास इंग्रेडिएंट है मेरे पास, ये मसूर की दाल है। इसको भी मैंने आधा कप से थोड़ी सी कम ली थी, फिर उसको मैंने बॉइल्ड कर लिया है। इसके अंदर मैंने कोई सॉल्ट कोई भी चीज़ ऐड नहीं की, जस्ट मैंने पानी के अंदर इसको बॉइल्ड कर लिया है। बिल्कुल प्लेन ये दाल ही है, मसूर की दाल। ये ज़रूरी है। इसके साथ जो चने होते हैं उनमें लेस बनती है, और ये जो चनों की जो ओरिजिनल चने होती हैं उनकी पहचान ही यही है। एक कप भर के पानी का ये वही वाटर है जिसमें हमने अपने चनों को बॉइल्ड किया है। आधा कप हम और डाल लेते हैं। अगर इस पॉइंट पर आपको लगे कि पानी थोड़ा सा कम है तो आप फिर और भी पानी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। मैंने तो इसके अंदर वही पानी डाला है जिसमें हमने चनों को बॉइल्ड किया था। सॉल्ट को हम चेक कर लेंगे, अगर कम हुआ तो हम और डाल लेंगे। सॉल्ट बिल्कुल पूरा है क्योंकि हमने चने जब बॉइल्ड किए थे तब भी डाला था। ये जो चने होते हैं ये थोड़े से टूटे हुए और थोड़े से साबुत होते हैं, ये बिल्कुल साबुत नहीं होते। अब हम थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर लिड दे देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पैन ले लिया है। इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून मेरे पास घी का है। आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं और आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल रेसिपी इसी के साथ बनती है। अब घी जो है हमारा गर्म हो गया है। इसके अंदर जो मैंने एक मसाला तैयार किया था चनों के लिए, उसमें से 1 टीस्पून मैं फिर से ले रही हूँ, और इसके अंदर इसको थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करते ही, इस मसाले को इस तरह मैं हल्का सा इसके अंदर हिलाते ही वापस यहाँ पर चनों के अंदर ऐड कर रही हूँ। फ्लेम को मैंने बिल्कुल दम पर कर दिया है, बहुत स्लो कर दिया है। अब हमारे मुर्ग चने जो हैं वो तैयार हो गए हैं। लिड जो है हम तकरीबन 1 या 2 मिनट तक के लिए बंद कर देंगे, और फिर मैं आपको इसको फाइनल लुक और डिश आउट करके दिखाती हूँ। अब यहाँ पर हम मुर्ग चनों को डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ थम्स अप दें मेरी इस रेसिपी के लिए। शेयर करें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला
मेरी एक बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।